ओके सो स्टार्ट करते हैं सेशन। कल आपने क्या क्या देख लिया था, कुछ याद है किसी को लास्ट क्लास में? आई थिंक हमने वो मैनेज रोल बेस कर लिया था, राइट? होस्ट नेम और बैनर सेट करना कर लिया था कल। डीएनएस की सेटिंग भी कर ली थी। यूजर बना लिया था। बोलो यस सर। यस विपुल कुछ कह यस रहा सर। हो? यूजर बना लिए थे हमने, यूजर दे दिए थे, प्रिविलेज दे दिए थे उन्हें। गुड। अच्छा, कल मैंने डिस्कशन किया था आप लोगों से एक पोलो ऑल्टो का फीचर याद है? पोलो ऑल्टो SP3 आर्किटेक्चर याद है? पोलो ऑल्टो का SP3 आर्किटेक्चर का मैंने डिस्कशन किया था। SP3 आर्किटेक्चर कोई मुझे समझा सकता है क्या क्लास में? मैं इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्या मैंने कल डिस्कशन किया था तो कुछ भी आइडिया हुआ किसी को क्या है SP3 आर्किटेक्चर? कोई आइडिया है किसी को? बताओ। यस सर। इसमें सर वही है, सिंगल पास पैरेलल पाथ प्रोसेसिंग में ये होता है कि जैसे कोई पैकेट एंटर करता है फायरवॉल में पोलो ऑल्टो की, या फिर किसी और फायरवॉल में एंटर करता है, तो उसमें जितनी भी हमें प्रोसेसिंग करनी होती है वो सेपरेट टाइम पे होती है। एक प्रोसेसिंग होगी, पहले वो मान लो 3 सेकंड लिया, फिर दूसरी प्रोसेसिंग में 3 सेकंड लिया, फिर तीसरी प्रोसेसिंग में 3 सेकंड लिया, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता था। बट पालो ऑल्टो क्या करता है, तीनों प्रोसेस की जो प्रोसेसिंग होती है एक सेम टाइम पे कर देता है, जिसकी वजह से टाइम कम लगता है इसमें। ओके, क्लियर है मेरी? सबको बात क्लियर है? ये विपुल, नीतीश, सचिन, बाकी लोगों को? हाँ जी सर। अब मेरी बात समझो। देखो, SP3 आर्किटेक्चर जिसे आप क्या बोलते हो, सिंगल पास पैरेलल प्रोसेसिंग। अब ये क्या हमारे पास है? ये है एक्चुअल में आपका SP3 इंजन, आप कह सकते हो इसको। मैंने कल बोला था आपका पूरा का पूरा पोलो ऑल्टो दो चीजों में डिवाइडेड है, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। अब कंट्रोल प्लेन से क्या करते हो आप? जो आप लैपटॉप लेके बैठते हो और जो ट्रैफिक आप सेंड करते हो, कुछ भी चेंजेस करने होते हैं तो आप कंट्रोल प्लेन पे भेजते हो, राइट? कंट्रोल प्लेन पे भेजते हो। कंट्रोल प्लेन आपका सेपरेट है, वो मैनेजमेंट के लिए है, और डेटा प्लेन के लिए सेपरेट है। डेटा प्लेन में क्या आपके पास है? 3 सेपरेट प्रोसेसर है आपके। एक नेटवर्किंग प्रोसेसर है, दूसरा सिक्योरिटी प्रोसेसर है, और तीसरा कंटेंट प्रोसेसर। अब कल स्लाइड जो हमने डिस्कशन किया था, एक बार मैं स्लाइड ओपन कर लेता हूं। सो कल हमने देखा था हमारे पोलो ऑल्टो बॉक्स के अंदर सेपरेट प्रोसेसर्स है हमारे पास। पहला प्रोसेसर कौन सा है? सिग्नेचर मैच प्रोसेसर। दूसरा है मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर, और तीसरा क्या है? नेटवर्क प्रोसेसर। तो ये सारे डिफरेंट काम करते हैं। देखो जरा, मैंने यहाँ पे क्या बोला? ट्रैफिक क्या आपके पास है? एक मिनट रुकना गाइस, जरा एक मिनट। सो नाउ हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये अब मेरे पास सेपरेट प्रोसेसर है नेटवर्किंग के लिए। यानी अगर मेरे पास कोई ट्रैफिक आएगी तो वो क्या चेक करेगा? राउटिंग लुकअप चेक करेगा, किस जोन से किस जोन आप जा रहे हो, वो चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? नेटवर्किंग प्रोसेसर्स की, राइट? देन हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी प्रोसेसर। यहाँ पे मैंने जस्ट ऊपर स्लाइड में डिस्कशन किया हुआ है मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर। मल्टी कोर सिक्योरिटी प्रोसेसर आपके किस लिए है? SSL, IPsec, डिकम्प्रेशन, इन सब चीजों के लिए है। देन आपके पास सिग्नेचर मैच प्रोसेसर किस लिए है? तो वो आपका एग्जैक्टली ये है, कंटेंट प्रोसेसर किस लिए है? सिग्नेचर आपकी किस लिए है? ये आपकी है सिग्नेचर मैच प्रोसेसर के लिए। तो SP3 आर्किटेक्चर आपका जो आपने कल क्लास में डिस्कशन किया था, ट्रैफिक जब आपकी जा रही है, तो एक ही टाइम पे क्या हो रहा है आपका? ऐप आईडी, यूजर आईडी, कंटेंट आईडी, नेटवर्किंग एंड पॉलिसी इंजन, सारी चीजें एक बार। यानी ट्रैफिक आपकी क्या हो रही है? आ रही है, एक कॉपी बन रही है उसको। जैसे आपके पास फिर से यहाँ पेंट पे डिस्कशन करो, आपके पास पोलो ऑल्टो बॉक्स है, उसमें आपके सेपरेट प्रोसेसर्स हैं। ट्रैफिक आपकी आ रही है,
कंटेंट प्रोसेसर, नेटवर्किंग प्रोसेसर एंड सिक्योरिटी प्रोसेसर से होके जा रही है। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ट्रैफिक की एक कॉपी बन रही है तीनों के पास, तीनों एक साथ चेक कर रहे हैं। ये क्या चेक कर रहा है, नेटवर्किंग से रिलेटेड चीजें, ये आपके सिक्योरिटी सिग्नेचर्स चेक कर रहा है, ये आपकी कंप्रेशन और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूज कर रहा है। फिर जाके ट्रैफिक अगेन जो क्या हो रही है, रीअसेंबल हो जा रही है और फिर वो ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होती है ईग्रेस इंटरफेस से। बात समझ में आ रही है? पैकेट फ्लो समझ में आ रहा है? यस सर। एक चीज और समझाता हूँ मैं, जब मेरी बात समझने की कोशिश करना। आपका जो पोलर टू बॉक्स है वो क्या है, दो चीजों में डिवाइडेड है, कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। आप कहते हो वैसे कॉल्ड कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, तो आपका एक इनसाइड यूजर यहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पे एक इनसाइड यूजर है और आउटसाइड में कोई आपका सर्वर है, जीमेल वगैरह उसको जाना है। तो ट्रैफिक का फ्लो क्या आपके पास है, ट्रैफिक जब आपकी आती है इनसाइड से ट्रैफिक, तो किस इंटरफेस पे हिट करेगी, डेटा प्लेन? यस और नो? यस सर। हाँ जी सर। नीतीश, विपुल, सचिन? हाँ सर। हाँ जी सर। तो ट्रैफिक आपकी डेटा प्लेन पे आती है, बट एग्जैक्टली ट्रैफिक डेटा प्लेन पे जाने के बाद क्या करती है, कंट्रोल प्लेन की तरफ मूव करती है, क्योंकि आपने राउटिंग का फीचर्स ये सब चीजें कहाँ इनेबल की है, कंट्रोल प्लेन में जाकर आपने की है। तो ट्रैफिक क्या है आपका, यस, अगर टू द फायरवॉल आपके पास ट्रैफिक आ रही तो डेटा प्लेन से होकर पहले कंट्रोल प्लेन में जाएगी। बट अगर ट्रैफिक टू द फायरवॉल है तो ट्रैफिक क्या होगी, डेटा प्लेन से निकलेगी और सीधे ट्रैफिक यहाँ पे, राइट? क्लियर है मेरी बात? सर एक बार दोबारा। यस सर। मतलब सर जब मुझे पाथ मिल जाएगा तब वो कंट्रोल प्लेन में जाएगी, डेटा से डेटा निकल जाएगी। एग्जैक्टली, क्लियर है? सो ये आपका एक मेथड है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ सिनारियो भी समझो आप लोग। कंपनी क्या करती है, पोलर टू बॉक्सेस को अलग अलग मोड में लगाती है। जैसे मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे यहाँ पे लगा दिया, और इस सिक्योरिटी गेटवे से मेरे पास यहाँ पे मान लो मेरे डीएमजेड हैं, कुछ सर्वर्स हैं, एफटीपी सर्वर, मेल सर्वर, तो ये मेरे डीएमजेड से कनेक्टेड है, एफटीपी सर्वर है, मेल सर्वर से। फिर मेरा एक और पोर्ट है, जिससे मैंने कंपनी के अंदर आईपीएस बॉक्स को लगा कर रखा हुआ है, आईपीएस बॉक्स को। और इस पोर्ट को मैंने क्या करके रखा हुआ है, ये जो पोर्ट है मेरा, ये वाला पोर्ट, इस पोर्ट को मैंने प्रोमिकेसेस मोड पोर्ट बना कर रखा है। प्रोमिकेसेस आपने सुना है कभी नाम, प्रोमिकेसेस पोर्ट सुना है कभी, स्विचिंग के अंदर आपने सुना होगा? हाँ जी सर। हाँ, प्रोमिकेसेस पोर्ट है। दूसरा आपका एक और पोर्ट है, वो पोर्ट आपने लैन से कनेक्ट किया, तो आपका एक पोर्ट आया, वो लैन कनेक्ट हो गया, और लैन से आपका क्या है, एक आपका कोर लेयर का स्विच है, और फिर आपके कुछ एक्सेस लेयर के स्विचेस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। और ये जो आपका सेटअप है, ये आपका बाहर जाके इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो ट्रैफिक आपकी क्या है, ये कोर से आपका एक्सेस लेयर, कोर से एक्सेस लेयर, कोर से एक्सेस लेयर, यहाँ नीचे कंप्यूटर्स आपके पड़े होते हैं। मैं आपको एक रियल टाइप सिनेरियो समझा रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये है आपका सिक्योरिटी गेटवे, आप कह सकते हो फायरवॉल आपका पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका डीएमजेड हो गया। डीएमजेड का कॉन्सेप्ट सबको पता होगा, डीमिलिटराइज्ड जोन का। ये आपकी कंपनी में एक आईपीएस डिवाइस लगी हुई है सेपरेट सिग्नेचर चेक करने के लिए। अब देखो, अगर इस लैन से ट्रैफिक आ रही है तो इस स्विच से होते हुए जाएगी। अगर इस लैन से ट्रैफिक आ रही है तो स्विच से होते हुए जाएगी, फिर ट्रैफिक जाके यहाँ पे क्या होगी, चेक होगी। क्या क्या राउटिंग लुकअप चेक होगा, किस जोन से आ रहा है, किस जोन में आ रहा है, डेस्टिनेशन क्या है, नेट, देन पॉलिसीज, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ चेक होगी। अगर सारी ट्रैफिक जैसे कंटेंट आईडी, ऐप आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, यूजर आईडी, ये सब चीजें जाके यहाँ चेक होगी। तो इनकी ट्रैफिक का लोड यहाँ पे, इनकी ट्रैफिक का लोड यहाँ पे, इनकी ट्रैफिक का लोड यहाँ पे, तो सिंगल बॉक्स के ऊपर क्या लोड है, बोलो? यस सर। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती है, यहीं पे एक बॉक्स, पोलर टू बॉक्स लगा लेती है, डिप्लॉय कर लेती है, और इन बॉक्सेस में क्या करती है, कुछ फीचर इनेबल करती है। कुछ चीजें यहीं से चेक होकर निकलेंगी, कुछ चीजें यहीं चेक हो जाएंगी, बाकी चीजें वहां पे। जैसे इस बॉक्स पे क्या किया, इस बॉक्स पे इन लोगों ने राउटिंग लुकअप चेक करने के लिए सिर्फ बोला, नेट के लिए सिर्फ बोला, और पॉलिसी के लिए बोला।
एंड मान लो आईपीएस के लिए बोला, बस ओनली। बाकी आपकी ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग, ये इतनी सारी चेकिंग उसने क्या किया इन्हीं बॉक्सेस पे। तो ये जो आपका बॉक्स यहाँ दिख रहा है, ये ब्लू कलर में जो मैंने बॉक्स लेके एग्जांपल लेके रखा हुआ है, ये बॉक्स एक्चुअली पोलो अल्टो का बॉक्स, इसको इन लोगों ने ब्रिज मोड में यूज किया है, या आप इसे ट्रांसपेरेंट फायरवॉल कह सकते हो। सिस्को में सुना आपने ट्रांसपेरेंट फायरवॉल? यस सर। किसी को याद है ब्रिज मोड, ट्रांसपेरेंट हाँ फायरवॉल? सर। तो सेम हाँ वही सर। यहाँ पे ये इनसाइड हो जाएगा, ये आउटसाइड हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कंपनी क्या करती है, कुछ लोड इधर ही कर देती है यहाँ पे कि ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, ये चीजें यहीं पे चेक हो जाएंगी। बाकी सारी चीजें जब ट्रैफिक इतना सारा वेरीफाई हो गया कि हाँ इसमें कुछ भी मैलिशियस नहीं है, ऐप आईडी फिल्टर हो गई, कंटेंट आईडी फिल्टर हो गई, यूआरएल के हिसाब से फिल्टरिंग हो गई, अब ट्रैफिक बड़े आराम से जाके यहाँ पे राउटिंग लुकअप, नेट पॉलिसी यूज करके अपना निकल जाएगी। तो ये भी एक तरह का सिनारियो है नेटवर्क पे फायरवॉल को यूज करने का, डिप्लॉय करने का। बट यहाँ पे आपके पास क्या है, मल्टीपल फायरवॉल्स आपको डिप्लॉय करने की जरूरत पड़ रही है। क्लियर है? यस सर। ओके नाउ अब अपने टॉपिक पे आते हैं, डायनामिक अपडेट्स। डायनामिक अपडेट्स आपके पास क्या है, पोलो अल्टो बॉक्स है आपके पास, उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप उसको यूज करना चाहते हो तो आपको बॉक्सेस को अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैं आपको यहाँ दिखा दूं, थोड़ा मैं फॉन्ट का साइज बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक अब सबको दिख रहा होगा। तो अपडेट्स में आप क्या क्या अपडेट्स कर सकते हो, जैसे आपके पास क्या है, एंटीवायरस का फीचर है, एंटीवायरस का अपडेट्स आप लगा सकते हो। अभी अभी रिसेंटली आपने 2 आवर्स पे लगा दिया कि हर 2 घंटे पे क्या होगा, एंटीवायरस की प्रोफाइल चेक होगी, एंटीवायरस का अपडेट चेक होगा। एप्लीकेशन एंड थ्रेड्स के लिए आपने लगा दिया, ग्लोबल प्रोटेक्ट के लिए आपने लगा दिया, यूआरएल फिल्टरिंग के लिए कोई नया यूआरएल आ गया मार्केट में, राइट? सो ये चीजें आप डायनामिक अपडेट से लगा सकते हो। इसके लिए आपके पास क्या है, डिवाइस एंड डायनामिक अपडेट्स। तो एक मिनट रुक जाओ, लैब से प्रॉपर चलते हैं। तो पहले तो हम एक काम कर लेते हैं, कल का जो सेटअप था हमारा पोलो अल्टो का, उसको हम पहले एक्सेस कर लेते हैं। सो कल हमारा जो लैब था हम उस पर ही काम करेंगे। पोलो अल्टो का एक लैब सेटअप हमने बनाया था ना, अभी आप सिर्फ इतना समझो कि ये पोलो अल्टो बॉक्स है। अभी इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इनको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ये आपको पोलो अल्टो बॉक्स है और ये आपकी मैनेजमेंट पीसी है, जिससे आप क्या करोगे, डिवाइस को मैनेज करोगे। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो मैं अभी फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ऑन कर रहा हूँ डिवाइस, वो है ये पोलो अल्टो बॉक्स, एंड सेकंड आपका ये मैनेजमेंट पीसी, जिससे आप उस पोलो अल्टो बॉक्स को मैनेज करोगे। ओके नाउ, सो डायनामिक अपडेट्स के बाद आप क्या सॉफ्टवेयर अपडेट्स लगा सकते हो। जो भी आपने अपडेट्स लगा कर रखा हुआ है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ से। ये पेज मैं आपको भी दिखा दूंगा। लाइसेंस के लिए आपको यहाँ से यूज करना होता है, आपके पास डिवाइस के अंदर लाइसेंस का टैब होता है, उसके अंदर आप लाइसेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या है, कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। रिट्राइव लाइसेंस की फ्रॉम की लाइसेंस सर्वर से आप ले सकते हो, अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। या एक्टिवेट, अंगद माइक म्यूट कर लो। ओके, एक्टिवेट फीचर यूजिंग ऑथराइजेशन मोड कोड को यूज करके आप कर सकते हो, या मैनुअली अपलोड कर सकते हो आप लाइसेंस की को, या डीएक्टिवेट कर सकते हो इस वीएम को, या अपग्रेड कर सकते हो इस वीएम की कैपेसिटी को। यानी अगर वीएम ये 7.0 है तो आप इसको 8.0 के लिए यूज कर सकते हो। सो एक बार हम चलते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं पोलो अल्टो बॉक्स हमारा स्टार्ट हुआ है कि नहीं। ये हमारा पोलो अल्टो बॉक्स आईपी एड्रेस एक बार चेक कर लेते हैं, शो इंटरफेस मैनेजमेंट।
सो 1.1 चल रहा है, मैं यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं एक काम और कर दे रहा हूँ कि इसका जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। सो आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए और मैं https://192.168.1.1 नाउ अब यहाँ पे क्या है, डिवाइस का ऑप्शन आपके पास है, डिवाइस पे आप जाओगे एंड देन आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ नीचे होंगे, जैसे आपको क्या करना है, डायनामिक अपडेट्स करना है। आपने क्लिक किया डायनामिक अपडेट्स, यहाँ पे चेक नाउ पे आप क्लिक कर रहे हो। अभी मेरे पास कोई राइट नाउ इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो ये चेक कर रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी होती तो ये चेक करता, आपके पास ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते, जो जो चीज़ें आपके डायनामिक अपडेट्स अवेलेबल है उन पे आप डाउनलोड करके आप स्केड्यूल लगा सकते थे, किस टाइम पे आप चाहते हो। आप 2 घंटे के बाद, हर 2 घंटे के बाद अपडेट चाहते हो या एवरी डे इवनिंग के टाइम पे आप अपडेट चाहते हो, तो वो आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से स्केड्यूल लगा सकते हो, ये ऑप्शन दिख रहा है सबको। हाँ जी। देन आपके पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे आपने लाइसेंस पे अब गए, लाइसेंस पे गया और लाइसेंस को आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस मैनुअली है, लाइसेंस की आपको मेल आईडी पे मिली है तो आप मैनुअली अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे लाइसेंस का फीचर है। देन आपके पास सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए नो अपडेट्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अभी कोई अपडेट्स इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इसलिए नहीं क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी नहीं है। अब यहाँ पे ओके नाउ, सो ये हमने स्लाइड कंप्लीट करने की कोशिश की है ये वाली, और इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शंस आपके पास है। लाइसेंसिंग के लिए ऑप्शंस है, डिवाइस और लाइसेंस में आप देख सकते हो कौन कौन से लाइसेंस आपके पास पड़े हुए हैं। देन आपके पास डिवाइस को रीस्टार्ट करना, रिबूट करना या शट डाउन करना, ये आपके पास ऑप्शंस है और ये डिवाइस सेटअप और ऑपरेशन में आपको मिल जाएगा। डिवाइस में आप जाओगे, सेटअप में आप जाओगे, सेटअप एंड देन आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशंस। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, रिबूट एंड शट डाउन। क्लियर है? तो आप रिबूट बटन प्रेस करके यहीं से आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, बैकअप एंड रीस्टोर। तो मैं इस पोलोडो बॉक्स का बैकअप लेके, कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप लेके स्टोर करके रखना चाहता हूँ। तो डिस्कशन करें बैकअप और रीस्टोर, बोलो। हाँ जी यस सर। सर। ना सो Yes, यहाँ पे आप ऑप्शन आपके पास ढेर सारे हैं। अच्छा, ये आपको प्रॉपर दिख रहा है सबको, ये वाला स्क्रीन और बड़ा कर दो क्या, स्क्रीन रेजोल्यूशन? ठीक है सर। चलो ये ट्राई कर लेता हूँ। नाउ अब यहाँ पे आपके पास क्या है, अब ये ऑप्शंस आपके पास बैकअप के लिए आपके पास क्या है कि आप पहले क्या करो, इंपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। सबसे पहले आपको स्नैपशॉट लेना पड़ेगा। सेव नेम कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट, आपने सेव किया, नाम मैंने रखा माय न्यू बैकअप, सेव किया मैंने और मैंने उसको एक्सपोर्ट करके बाहर निकाला। तो एक्सपोर्ट द कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन वर्जन, तो आपने अभी बनाया था, वेट, बैकअप लिया हमने यहाँ पे, फिर हमारे पास देन एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यस कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट है, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन स्नैपशॉट। और ये आपका माय न्यू बैकअप आपने लिया था और इसको यही मैंने डाउनलोड किया, मेरे डाउनलोड फोल्डर में पड़ा हुआ है, सी ड्राइव के डाउनलोड फोल्डर। ये अभी जो रिसेंटली जो कॉन्फ़िगरेशन पे चल रही है उसका बैकअप है। मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ और फिर जब रिस्टोर में करूंगा तो फिर से वो रिवर्ट बैक आ जाएगा पुराने कॉन्फ़िगरेशन पे।
जैसे अभी राइट नाउ जो बैकअप मैंने लिया है उसके हिसाब से इसका नाम है पॉलो अल्टो का PAVM था। अब मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए, ओके किया एंड कमिट कर दिया। तो मैंने कुछ चेंजेस किया, लेकिन मुझे अगेन क्या करना है, पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को रिस्टोर करना है। तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बैकअप पड़ा है। बैकअप का नाम क्या है, माई न्यू बैकअप। तो ये मैंने कुछ चेंजेस किया और फिर से पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को अगर इसमें रिस्टोर करूंगा तो ये जो मैंने चेंजेस किया है ना, पॉलो अल्टो AAA मैंने डाल के रखा हुआ, ये अभी रिमूव हो जाए। तो मैं अगेन जा रहा हूँ किसके अंदर, ऑपरेशन के अंदर जाना है मुझे। देन अब क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है। तो आपने जो फाइल अभी जो बैकअप लेके रखा था वो डाउनलोड के अंदर था माय न्यू बैकअप। तो पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया, अब उसको आपको लोड करना है। तो लोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपने जो लोड किया है उसका नाम क्या है, माय न्यू बैकअप। दिख रहा है आपको, क्या किया आपने, ओके। लोड हो गया, आप इसे कमिट करिए। बैकअप को रिस्टोर सिंपल है, बताओ क्या क्या ऑप्शन हमें चूज करना पड़ा है। पहले हमें सेव करना पड़ा है, देन हमारे पास क्या है, सेव करने के बाद हमने क्या किया, उस फाइल को हमने एक्सपोर्ट करके बाहर निकाले कहीं सेपरेट पेन ड्राइव में, या अभी राइट नाउ मैंने इसी कंप्यूटर के डेस्क पे रख दिया था। और फिर अगर मुझे रिस्टोर करना उसी कॉन्फ़िगरेशन को, तो मैंने इंपोर्ट पहले किया, उस फाइल को पहले पोलो अल्टो बॉक्स के अंदर पहले मैंने डाला और फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने लोड कर दिया। क्लियर है, ये ऑप्शन क्लियर है सबको, चारों? यस सर। यस सर। नाउ रिवोर्ट, हाँ जी, हाँ जी। रिवोर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ ऊपर, कोई पढ़ के बताएगा मुझे, रिवोर्ट को समझ में आया क्या लिखा हुआ, रिवोर्ट का मतलब? सर वापस मतलब उल्टा कर देना, नहीं, वो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन। उसमें एक वर्ड है, रिवर्ट टू लास्ट सेव्ड Last कॉन्फ़िगरेशन और रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे क्या है, लास्ट जैसे आपने मान लो आपको बैकअप पुराना वाला नहीं डालना है इसमें, अभी लास्ट जो आपने चेंजेस किया है ना उसी को फिर से रिवर्ट लेना है। ठीक है, बात समझ में, आपने लास्ट को चेंजेस किया अभी जस्ट, बस उसी को रिवर्ट करना है। कोई बैकअप और रिस्टोर आपको नहीं करना। पुरानी बैकअप पड़ी है आपको 10 डेज पुरानी, उसको रिस्टोर करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने लास्ट को चेंजेस किया, उसको रिवर्ट बैक करना। क्लियर है मेरी बात? और सर वो जो रिवर्ट टू लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन है उसका मतलब तो समझ आ गया कि जो अभी लास्ट टाइम चेंज किया है उसको रिवर्ट करना है, बट उसके नीचे एक और वर्ड है रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। आपको कल याद होगा कॉन्फिग और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, याद है कुछ? सर याद है, कैंडिडेट एंड यस सर रनिंग याद है, याद है, कॉन्फ़िग। याद है, याद है। एग्जैक्टली, तो वही ऑप्शन है वो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट कॉन्फ़िग और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, मतलब ये वही ऑप्शन है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है आपके पास? नहीं, वो तो मैं समझ गया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में वो कमिट होता से है पहले। हर वो कॉन्फ़िगरेशन जो हम कमिट कर चुके हैं वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में शो करेगा हमें, नहीं, और जो देखो देखो कमिट देखो नहीं देखो किया देखो, बट यहाँ पे क्या है, रिवर्ट लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन की जो मैंने लास्ट किया था उसको सेव कर रहा हूँ और फिर उसको रनिंग मोड पे लाने के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? मैंने जो सेव किया, पहले मैंने ऑप्शन क्या चूज किया, रिवर्ट टू लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन। पहले मैंने उसको रिवर्ट किया जो लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन थी, फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने किस में लेके आया, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है? मतलब अगर मेरे को लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुए हैं उसको रिवर्ट करना है तो पहले मेरे को 2 स्टेप में होगा। पहले मैं रिवर्ट टू लास्ट सेव्ड कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, उसके बाद रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करूंगा, तो मेरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। यस, क्लियर। सर ओके। अगर रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ना करे तो कुछ होगा ही नहीं। रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हाँ आपके पास क्या था, आपके पास ऑप्शन क्या था कि आपने पहले सेव किया फिर एक्सपोर्ट किया। हाँ आप डायरेक्ट सेव करके सीधे डेस्कटॉप पे नहीं ला रहे हो ना, नहीं, या डाउनलोड फोल्डर तो लेके नहीं आ रहे हो। पहले क्या करो, सेव कर रहे हो, उसके बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिर जो आपको रिस्टोर करना पड़ रहा है तो पहले आप इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, लोड कर रहे हो। हाँ क्लियर है? ठीक है सर। यस सर, ये तो आ गया समझ में, जो इन 4 ऑप्शन है सेव, इंपोर्ट, लोड और एक्सपोर्ट का। बट एक बार ये रिवर्ट का एक बार लैब करके देखें सर, क्योंकि ये उतना क्लियर हुआ नहीं। आप बस इतना क्लियर एक करो, लैब जो आपने आप बस इतना बनाई है क्लियर जो करो, अभी उसी पे एक बार। आप बस इतना क्लियर करो, रिवर्ट टू द लास्ट सेव कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको क्या करना है, पहले
लास्ट जो सेव कॉन्फ़िगरेशन आपने किया उसको रिवर्ट लाना है, फिर उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको रनिंग मोड में लेके आना है, तो आपको ये ऑप्शन चूज करना है। सर ये ऐसे बोल सकते हैं क्या, रिवर्ट टू लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सेव कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमने क्या किया, हमारा जो पहला सेव कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने हाँ। रिवर्ट किया, और जब हमने रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन किया तो समझ लो उसी कॉन्फ़िगरेशन को हमने कमिट किया। कमिट किया, एग्जैक्टली। ओके हाँ हाँ ठीक है, ठीक है सर। रिवर्ट टू रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की मैं उसको रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आ रहा हूँ। ये आपने अभी जो डिस्कशन किया है वो किया है ये बैकअप और रीस्टोर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऑप्शन है, वैसे ये सारे लैब्स के, ये सारे लैब हैं, जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जोन्स क्रिएट करना, और क्रिएट कस्टम वर्चुअल राउटर विद कस्टम आरटीआर। अब आरटीआर ये सब जस्ट नेम, ये बस एक नेम है। ये सारे ऑप्शन मुझे चूज करने हैं और यही लैब हमें करना है अभी। तो पहले ऑप्शन समझो, ये क्या मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। कल क्लास में डिस्कशन किया था कि हम पोलो टू बॉक्स को बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फायरवॉल, यानी इसका मतलब ये है कि हम पोलो टू बॉक्स पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करके अपना काम करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे, क्या होता है, क्या काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देनी है, तो ये मेरा नेटवर्क है, मैं नेटवर्क पे गया और ये मेरे कुछ इंटरफेसेस हैं। तो मेरा जो पोलो टू बॉक्स है उसमें कुछ इंटरफेसेस हैं, जैसे ईथरनेट 1 है, ईथरनेट 1/2 है, 1/3 है, 1/4। चार इंटरफेसेस हैं इस पोलो टू बॉक्स के ऊपर। ठीक है, मैंने क्या किया कि मुझे इन इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं यहाँ पे आया। सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे गया और मैं एड्रेस पे गया और मुझे ऑब्जेक्ट, तुम 2 मिनट रुक जाओ, कुछ पहले से कॉन्फ़िगरेशन चल रही है इस पे, तो मैं उसे हटा रहा हूँ। मे बी ये एसोसिएटेड है किसी और से, तो नो प्रॉब्लम। ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और एक मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे जस्ट अ नेम है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया लैन, और यहाँ पे मैं उसे एक नाम दे रहा हूँ। ये आईपी एड्रेस नहीं है, जस्ट अ नेम 10.16। ये एक ऑब्जेक्ट का नेम है और यहाँ पे आप आईपी एड्रेस दे सकते हो। आईपी एड्रेस मुझे अब देना, जो देना है वो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। 10 डॉट क्या है मेरा 16 एंड /24। सिंगल आईपी देनी है तो आप सिंगल आईपी का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, ये सिंगल आईपी है, एक नेटवर्क में आप /24 यहाँ पे चल रहा है। अगर आपको पूरा रेंज बनाना है तो आप रेंज भी डिफाइन कर सकते हो। आईपी रेंज आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है 192.168.10 टू 192.168.10.20। ये आईपी रेंज की कमांड क्यों है, क्योंकि मान लो आपको अपने नेटवर्क में स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस के लिए कुछ पॉलिसी आपने बना कर रखी है। ये स्पेसिफिक रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस के लिए मैंने ऐप आईडी, यूआरएल आईडी, यूआरएल फिल्टरिंग या कंटेंट आईडी की मैंने कॉन्फ़िगरेशन या पॉलिसी बना कर रखी है। तो मैं उस पर्टिकुलर रेंज के लिए एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का नाम है। अगर मुझे सिंगल आईपी लेनी है तो मैंने आईपी और मास्क दिया, तो ये मेरा एक आईपी है 192.168.10.16/24। नाउ मैंने इसे ओके किया, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया 192.168.10.16। एक और ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, मान लो वैन के लिए या डीएमजेड के लिए बनाना है, तो मैंने लिखा डीएमजेड। नाम कुछ भी हो सकता है, 192.168.10.20। and now what is IP address? 192.168.10.20/24. ओके किया मैंने ना। दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, क्रिएट किया अभी जस्ट। मैं अभी यहाँ नेटवर्क पे जा रहा हूँ। क्या करना है, जैसे मान लो कोई इंटरफेस मेरे पास है, ये एक इंटरफेस है जिसपे मुझे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कहा गया। तो ईथरनेट 1/3 पे मैंने क्लिक किया इस इंटरफेस पे। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्या, इंटरफेस टाइप। इंटरफेस टाइप पे जब आप क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन कौन कौन से आपके पास हैं, टैप इंटरफेस है, HA इंटरफेस है, वर्चुअल वार इंटरफेस है, L2 इंटरफेस है एंड L3 इंटरफेस है। तो अब इन सब में डिफरेंसेस क्या है, जैसे टैप इंटरफेस किस काम में आता है, HA क्या होता है, वर्चुअल वार क्या होती है, एंड L2 एंड L3 इंटरफेसेस क्या होता है। तो पहले क्लियर करो, आपको नीचे से क्लियर करता हूँ। ये L3 इंटरफेस क्या होता है आपके पास,
अगर मैं कह रहा हूँ मेरे पास राउटर है वो L3 इंटरफेस है, इसका मतलब क्या है? L3 इंटरफेस का मतलब क्या होता है? मैं उस पर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, राइट? राइट सर। ओके, L2 इंटरफेस का मतलब स्विच का इंटरफेस जिससे मैं पीसी कनेक्ट कर सकता हूँ, उस इंटरफेस पे मैं आईपी एड्रेस नहीं सकता। वो पोर्ट एग्जैक्टली बिहेव करेगा एज अ L2 पोर्ट। ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर। देन हमारे पास आ रहा है वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर आपको यहां से अंडरस्टैंड करना है, वर्चुअल वायर और टैप इंटरफेस। यहां देखो, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। L3 मोड तो आपको सबको क्लियर होगा कि L3 क्या होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वर्चुअल वायर मोड एंड टैप मोड। सो वर्चुअल वायर मोड क्या हमारे पास है कि ये मेरा पूरा का पूरा लैन है, पूरा का पूरा लैन, और यहां से मेरा पूरा ऊपर चल रहा है वैन। अब इनके बीच में मुझे एक पोलल2 बॉक्स को लगाना था, तो मैंने उस बॉक्स को लगाया ट्रांसपेरेंट मोड में। किस मोड में? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का नाम सुना है किसी ने? आप लोगों में से यस सर। कहाँ सुना है आपने? ऐसे में यस एग्जैक्टली। तो ट्रांसपेरेंट मोड एग्जैक्टली कहाँ यूज करते हैं कि जब मुझे अपने नेटवर्क के अंदर एक फायरवॉल बॉक्स को डिप्लॉय करना है, बट मुझे अपने नेटवर्क में आईपी एड्रेसेस चेंज नहीं करने हैं, मुझे इनसाइड आउटसाइड सब कुछ पॉलिसी वगैरह सब कुछ लगानी है। सो मैं उस डिवाइस को यूज करता हूँ एज अ ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। सिस्को के अंदर पोलल2 के बॉक्स में क्या होता है, वहां पे आप उस बॉक्स को के मोड को यूज करते हो वर्चुअल वायर मोड। वर्चुअल वायर मोड से क्या होगा कि आपका जो, मान लो ये आपका राउटर है, ये राउटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहां से आपका एक स्विच कनेक्टेड है, स्विच है ये आपके पास, और यहाँ से आपके लैन में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। नाउ अब आपको यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे अपना पोलल2 बॉक्स लगाया, और पोलल2 बॉक्स के ये जो इंटरफेसेस जो है ना आपके, ये दोनों इंटरफेस को आपने खुद बोला कि आप लोग कौन से इंटरफेस हो, बोलो। वर्चुअल वायर यस, वर्चुअल वायर मोड में आप इंटरफेसेस हो। नीतीश आप कहाँ हो? यही है सर। ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला कि ये इंटरफेसेस पे आपने जाके बोला कि ये इंटरफेसेस क्या होंगे, वर्चुअल वायर मोड है। अंगद क्लियर है? वर्चुअल वायर इंटरफेसेस, इससे क्या होगा यस कि सर, यस सर। अब मेरे पास सेफ कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड इंटरफेस हो जाएगा। ट्रैफिक मेरी जो भी पोलल2 का फीचर है सब कुछ आप यूज कर सकते हो। ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, यूजर आईडी, एसएसएल डिस्क्रिप्शन, डिक्रिप्शन, बहुत सारे फीचर, जितने सारे फीचर पोलल2 के सब कुछ आप यूज कर सकते हो। बट ये जो है वर्चुअल वायर मोड का मतलब है ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल के अलावा आपके पास L3 मोड फायरवॉल आता है। L3 मोड फायरवॉल का मतलब ही है कि मुझे राउटिंग वगैरह यूज करनी है। नेक्स्ट आपके पास आता है टैप मोड। टैप मोड का मतलब आपको क्या है कि आपने क्या किया कि जैसे गांव में क्या होता है, चौराहे पे कुछ दादाजी टाइप के लोग बैठते हैं पेड़ के नीचे और देखते थे किसका लड़का क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वो जो लोग बैठे रहते हैं वो एक्चुअली टैप मोड में बैठे रहते हैं। टैप मोड का मतलब कि जो लैन के यूजर्स हैं जब भी ट्रैफिक बाहर लेके जा रहे हैं तो आपने इन पोर्ट्स पे स्पैन इनेबल किया है। मिररिंग समझते हो आप लोग? जो भी ट्रैफिक यहाँ से जाएगा उसकी एक कॉपी यहाँ पहुंच जाएगी। क्लियर है? हाँ जी सर। तो टैप मोड आपको रोकेगा नहीं। अगर आपने अपने पोलल2 बॉक्स को लिया और टैप मोड में लगा के रखा, तो टैप मोड वही हमारे घर के दादाजी हैं जो सिर्फ देखते रहते हैं कौन कहाँ जा रहा है, किसी को रोक नहीं रहे। तो सर स्पैन हमें स्विचेस के इंटरफेसेस पे लगाना है और इधर हमें टैप इनेबल करना है बस, एग्जैक्टली राइट? हाँ, जैसे आप वायर शैक यूज करते हो ना, जैसे कि मान लो आपने यहाँ इस पोर्ट पे बोला सेंड और रिसीव, और उसकी कॉपी आपने भेज दी यहाँ पे, और इस इंटरफेस से क्या कनेक्टेड है आपका, ये पोलल2 बॉक्स, जिसके इंटरफेस को आपने क्या मोड बताया है, टैप मोड। क्लियर है नीतीश? हाँ जी यस सर, सर। पता। सो टैप मोड का मतलब है वो ट्रैफिक कोई आपको रोकेगा नहीं, किसी भी ट्रैफिक को रोकेगा नहीं, फिल्टर नहीं करेगा, सिर्फ वो बैठ के अपने पास ढेर सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है कि ओके ये अटैक आया है, एप्लीकेशन पे ये अटैक है, कंटेंट आईडी के अंदर ये है, ये एडवेयर है, मालवेयर है। वो इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के इकट्ठी कर रहा है। आप एक हफ्ते बाद उसमें से रिपोर्ट निकाल के देख रहे हो कि हाँ हमारे नेटवर्क में इतने सारे अटैक्स जा रहे हैं। सो आपके पास उस इंटरफेस के लिए, अब हम बैक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने देखा L3, L2, वर्चुअल वायर और टैप इंटरफेस। इतना क्लियर है सबको?
टैप मोड में मतलब हम सिर्फ मॉनिटर Yes. कर रहे हैं कि कितने अटैक आ रहे हैं, कितने अटैक नहीं आ रहे हैं, हम उसमें कुछ एक्शन नहीं कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली वही मैंने कहा, दादाजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो बस आप लेकिन सर फिर वो डब्बे का फायदा क्या हुआ? वो सिर्फ आप हम डब्बे मॉनिटर कर रहे हैं, अटैक होके भी खत्म हो गया तो? अरे यार घर में जो है दादाजी रहते हैं, क्या करते हैं, बताते रहते हैं ना, बेटा बेटा जानते हो तुम्हारा बेटा कहाँ जा रहा था, तुमको पता ये चीजें हो रही थी घर में, हाँ नहीं, वही कह मॉर्निंग रहा हूँ ना, जब तक तो क्या पता अटैक हो जाए अंदर के सर्वर्स पे और ये नहीं तो आपके पास मतलब सर लड़का मतलब दादाजी का पोता लड़की लेके भाग गया, फिर क्या फायदा सर? तो एग्जांपल ये है कि आप मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपके पास क्या है, ट्रैफिक कोई जा रहा है। अच्छा मान लो नीतीश आपको अपने नेटवर्क में डिप्लॉय करना है पोलो अल्टो, बट आपको पता करना है किस तरह की ट्रैफिक जाती है हमारे नेटवर्क में, राइट? ओके। किस तरह की ट्रैफिक जाती है, किस तरह के लोग, कुछ भी। अभी पहले आपने एक हफ्ते क्या कहा, खोल लो जो खोलना है, जो साइट खोलनी ओपन कर लो, जो जो करना है कर लो, राइट? अच्छा, मतलब कि और आपने अपने ठीक है। पोलो अल्टो बॉक्स को क्या किया, टैप मोड में डाल दिया। सारी ट्रैफिक जो जा रही थी किसी को नहीं पता, सबको जा वहां पे रिपोर्ट जा रही है, आपने एक वीक बाद रिपोर्ट निकाला, देखा ओके ये इस तरह की ट्रैफिक हमारे नेटवर्क से जा रही है। फिर उस पोलो अल्टो बॉक्स को आपने किस मोड में डाल दिया, या तो अपने वर्चुअल वर्चुअल वायर मोड में अपने डाल दिया आपने उसको। तो ऐसा ही किया था हमने कुछ ना, पहले हमने जीबीएन एक वो था नेटवर्क, पहले हमने सारे गवर्नमेंट वाले साइट्स को एक महीना करने दिया जो करना है। फाइनली जब उनकी यूटिलाइजेशन और कौन कौन से यूआरएल पे मैक्सिमम हिट कर रहे थे हाँ पकड़ के एग्जैक्टली सारे ब्लॉक ब्लॉक मार दिए। एग्जैक्टली यही होता ही है ना, इसलिए उसे टैप इंटरफेस कहते हैं। पहले आप पता तो करो कौन सी चीज चल रही है। ओके उसके बाद आपके पास आता है एचए इंटरफेस। एचए इंटरफेस का मतलब हाई अवेलेबिलिटी। जब आप दो पोलो बॉक्स को लेकर काम करोगे ना, तो उन जो दोनों बॉक्सेस को कनेक्ट करोगे जिस इंटरफेस से, उस इंटरफेस को आप क्या बोलते हो, एचए इंटरफेस। क्लियर है? क्लियर है मेरी बात? दोनों हाँ दोनों जी सर, हाँ दोनों जी। फायरवॉल के इंटरकनेक्शन में सर। यस यस दोनों फायरवॉल को जो कनेक्शन आप फेलोवर सिस्को में फेलोवर लिंक लगाते हो ना आप, हाँ जी, राइट हाँ सर, जी। राइट सर, यहाँ पे आपका रिडंडेंट एचए लिंक। इंटरफेस होगा। चलो तो मुझे अभी राइट नाउ तो L3 इंटरफेस से काम है, तो मैंने L3 इंटरफेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे कॉन्फ़िग बटन आपको दिख रहा होगा। कॉन्फ़िग के अंदर दो चीजें हैं, एक है वर्चुअल राउटर, दूसरा है सिक्योरिटी जोन। तो वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वर्चुअल राउटर, तो वर्चुअल राउटर आपके पास क्या है, जैसे आपने MPLS के अंदर VRF का नाम सुना है? हाँ जी सर। यस सर। जैसे मेरे पास एक राउटर है, मैं इस पे अगर 4 VRF क्रिएट कर दूं, तो इसका मतलब क्या है, मैंने एक सिंगल राउटिंग टेबल को हाँ, मल्टीपल सेपरेट राउटिंग सेपरेट टेबल। राउटिंग टेबल में डिवाइड कर दिया। तो यस यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके पास पोलो अल्टो बॉक्स है, उसके पास मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, मान लो मल्टीपल इंटरफेसेस हैं, तो आपको क्या करना है, इन तीन इंटरफेसेस को सेपरेट राउटिंग टेबल यूज करना है। इन इंटरफेसेस को सेपरेट राउटिंग टेबल में, तो आप ये क्या कर सकते हो, वर्चुअल राउटर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है? सर ये वैसा था जैसे हमने एएसए में किया था कि हर एक एचआर को अलग एरिया और उसको अलग एरिया, वैसे है क्या? आप कह सकते हो जैसे कि प्रोडक्शन वाले को अलग यूज करना है। हाँ आप कह सकते हो, क्योंकि आप तब वो जितने भी इंटरफेसेस उस वर्चुअल राउटर में होंगे ना, वो उसी उसी वर्चुअल राउटर के अंदर बैठ के क्या कर रहे हैं, आपकी अपनी राउटिंग नेट पॉलिसी वगैरह यूज कर रहे हैं। ठीक है ओके सर। ना। यहाँ पे वर्चुअल राउटर का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला, मेरे पास 8 पोलो पे 8 इंटरफेसेस है, 3 इंटरफेस को निकाल के मैंने एक सेपरेट वर्चुअल राउटर में डाल दिया। अब क्या है, जो भी राउटिंग लगानी है, जो भी नेट लगानी है, पॉलिसी लगानी है, वो सेपरेट वर्चुअल राउटर पे काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर करो, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे वर्चुअल राउटर, अब मैं इस पोलो बॉक्स पे दूसरे बैच को भी पढ़ाता हूँ, एक कस्टम हमने बना के रखा हो, तो उसको यहाँ से पहले मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और पहले मैंने वर्चुअल राउटर पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पहले से बना हुआ है, रहने दो मैं अपना बनाता हूँ वर्चुअल राउटर। तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ क्या, VIR11, और मैंने ओके किया, मैंने ये बनाया। अब मैं इंटरफेस पे अगेन आ रहा हूँ 1/3 पे, और मैंने इसे क्या बोला, मैंने इंटरफेस टाइप बोला इसको L3, और जब मैं वर्चुअल राउटर पे गया तो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने इसको किस वर्चुअल राउटर का पार्ट बना दिया, VIR1। क्लियर है? यस सर। नाउ सिक्योरिटी जोन, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि इस इंटरफेस को 1/3 को आपको किस सिक्योरिटी जोन में रखना है।
तो अब आप अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ जोन्स बने हुए हैं, राइट? और आप अगर नहीं बना कर रखे हो तो आप जोन्स यहाँ पे क्लिक करके बना भी सकते हो। अदरवाइज मैं दूसरा ऑप्शन आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जस्ट इंटरफेस के नीचे एक ऑप्शन है जोन्स क्रिएट करने का। आप यहाँ पे क्लिक करो और आपको बनाना है ट्रस्ट जोन। ट्रस्ट जोन ओके किया आपने। आपने एक और जोन बनाना है, क्रिएट करना है, आपने बनाना है अनट्रस्ट। ओके किया आपने। अब आप अगेन इंटरफेस पे आ रहे हो और यहाँ पे आपने क्या किया 1/3 टैप इंटरफेस नहीं, मुझे L3 इंटरफेस यूज करना है। वर्चुअल राउटर मुझे VIR1 देना है। सिक्योरिटी जोन मुझे इसको डालना है ट्रस्ट जोन के अंदर। अब यहाँ IPv4 एड्रेस पे क्लिक करूंगा और IP एड्रेस देने के ऑप्शन मेरे पास है। स्टैटिक देना है, PPOE देना है या DHCP क्लाइंट। अभी तो मैं स्टैटिकली कर रहा हूँ, मैंने स्टैटिक सेलेक्ट करके रखा, ऐड पे क्लिक किया। तो यहाँ पे आपने जितने भी ऑब्जेक्ट, आपको याद है आप लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, याद है 192.168.10.16 एंड DMZ में क्रिएट किया था 192.168.10.20, याद है? तो मैं इसके साथ यस अटैच सर। कर रहा हूँ ये वाला ऑब्जेक्ट। तो ये वाला ऑब्जेक्ट का IP एड्रेस आपने क्या दिया था 192.168.10.16, वही ऑब्जेक्ट का नाम भी आपने दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ अब आप एडवांस पे जाते हो या उससे पहले देखो, अगर IPv6 अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आपको IPv6 एड्रेस देना है तो आप दे सकते हो। सबसे पहले इनेबल करो IPv6 इंटरफेस, ऐड पे क्लिक करो और आपको IPv6 एड्रेस दे रहा है। यहाँ पे IPv6 एड्रेस अभी हमको यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ एडवांस पे आपको जाना है इंटरफेस पे और यहाँ आपके पास ऑप्शन है क्या, मैनेजमेंट प्रोफाइल। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मैनेजमेंट प्रोफाइल। तो याद करो पिछली क्लास से, लास्ट क्लास में आपने क्या देखा था, जो आपके पास डेटा इंटरफेसेस होते हैं ना, जैसे आपके पास क्या है ये वाला, ये एक इंटरफेस है जो आपका पीसी से कनेक्टेड है, ये आपका मैनेजमेंट इंटरफेस है, राइट? इससे पीसी कनेक्टेड है। मैनेजमेंट इंटरफेस पे आपकी 3 ट्रैफिक अलाउ होती है, कौन कौन सी? HTTPS, SSH एंड व्हाट, बोलो? पिंग। पिंग, यस। 3 ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है किस पे, मैनेजमेंट इंटरफेस पे। बट डेटा इंटरफेस पे कुछ भी अलाउ नहीं होता। डेटा इंटरफेस पे आपका कुछ भी अलाउ नहीं होता। तो आप क्या करते हो, आप इन पे ट्रैफिक अलाउ करोगे तो उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोफाइल। आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और प्रोफाइल क्रिएट करने के आपके पास क्या है, आप इसे कैंसिल करो और आप यहाँ पे आ जाओ। जस्ट नेटवर्क के अंदर ही यहाँ पे एक है इंटरफेस मैनेजमेंट, यहाँ पे आपने क्लिक किया और ऐड किया। तो आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। प्रोफाइल क्यों? क्योंकि आप एक प्रोफाइल बनाओगे, उसके अंदर आप वो सर्विसेज अलाउ करोगे कि कौन कौन सी सर्विस अलाउ करनी है। तो जैसे मान लो मैंने बनाया डेटा पिंग के नाम से, और कौन कौन सी सर्विस मुझे अलाउ करनी है, मैं पिंग की सर्विस अलाउ करूंगा, SSH की सर्विस अलाउ करूंगा, HTTPS की सर्विस अलाउ करता हूँ। तो मैंने एक क्या बनाया, मैनेजमेंट एक प्रोफाइल बनाया मैंने, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाया मैंने, जिसके अंदर मैंने 3 सर्विसेज इनेबल की है। कौन कौन सी? मैंने SSH इनेबल किया है, मैंने पिंग की सर्विस इनेबल की है और मैंने HTTPS की सर्विस इनेबल की है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे अगेन इंटरफेस पे आया, इंटरफेस 1/3, इंटरफेस मेरा L3 इंटरफेस, वर्चुअल राउटर मेरा VIR1, सिक्योरिटी जोन मेरा है ट्रस्टेड में डालूंगा मैं इसको, IP एड्रेस मैं इसको असाइन कर रहा हूँ लैन का 192, ये ऑब्जेक्ट मैं असाइन कर रहा हूँ। एडवांस पे जा रहा हूँ, मैनेजमेंट प्रोफाइल में जो मैंने क्रिएट किया है वो नाम मेरे पास आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। आपने कौन सा बनाया था, डेटा पिंग। ओके किया मैंने। और अब मैंने फर्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया है। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है? यस फर्स्ट सर। इंटरफेस मैंने कॉन्फ़िगर किया है। अब मैं इसे कमिट कर रहा हूँ। कमिट करके हम एक बार इसे वेरीफाई करेंगे। आप इसको वेरीफाई CLI पे कर सकते हो। आपने 1/3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है।
तो यहाँ पे कमांड आपके पास है शो इंटरफेस, और ये आपका कमिट हो गया पूरी तरह से, तो आप एक बार फॉलो टू बॉक्स शो इंटरफेस ईथरनेट 1/3 आपका था, आपने एंटर किया, और ये आपका इंटरफेस है 1/3, और आपने उस पे आईपी एड्रेस दिया था 192.168.10.16। क्लियर है इतना? आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना आ गया सचिन, अंगद, यस सर। विपुल? सर इसमें ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं दिखेगा, सिर्फ आईपी नहीं, एड्रेस हाँ, डायरेक्ट इसमें दिखेगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप नहीं, आपको सिर्फ आईपी एड्रेस दिख रहा है। ओके। इस पे आपकी मैनेजमेंट क्योंकि प्रोफाइल क्या चल हम रही है क्या और कर डेटा रहे हैं, पिंग चल रहा है। सर्विसेज कौन कौन सी हाँ, है? तो HTTPS S है, पिंग यस है, और आपने एक और दिया था HTTPS। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ग्रुप को जस्ट मैप कर रहे हैं इंटरफेस में, राइट? हाँ एग्जैक्टली, आप डायरेक्टली आईपी एड्रेस नहीं देते। क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी सर। नाउ अब मूव कर रहा हूं मैं नेक्स्ट। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीखा, तो आपने एक लैन ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा आप एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हो DMZ। DMZ के लिए मुझे डिफरेंट नेटवर्क लेना पड़ेगा, तो मैं DMZ के पास जा रहा हूँ। ये 1/4 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो ये आपका L3 इंटरफेस है, आपने इसको वर्चुअल राउटर में रखा कि इसमें VIR1 सिक्योरिटी जोन आपने अभी एक बना के रखा था, मैं अनट्रस्ट ले रहा हूँ अभी राइट नाउ एग्जांपल के लिए। एंड IPv4 एड्रेस, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो DMZ तो सेम सीरीज का है, तो मैं वो यूज नहीं करूंगा क्योंकि वो डिफरेंट इंटरफेस है ना, L3 इंटरफेस है, तो डिफरेंट सीरीज की आईपी एड्रेस चाहिए। तो आप यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक करके नया यहीं बैठे बैठे बना लीजिए। सो DMZ 20.20.20.20 नेम है जस्ट, एंड आईपी एड्रेस एक्चुअल में यहाँ पे है। सो 20.20.20.20/24 ओके किया आपने। नाउ एडवांस पे आपके मैनेजमेंट प्रोफाइल आपने इस पे अप्लाई किया, कौन सा? आपने डेटा पिंग अप्लाई किया, ओके, एंड नाउ कमिट किया आपने। नाउ एक बार आप वेरीफाई कर सकते हो, इस पीसी को आप स्टार्ट करो, लेकिन आपका जो इंटरफेस है वो 1/1 ध्यान दीजिए, और 1/2, तो मैं उसी पे काम करूंगा। वैसे आपको आईपी एड्रेस देना तो आ गया होगा। हाँ जी सर। यस सर। तो एक बार मैं इन मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं अपने राउटर को स्टार्ट करता हूँ। सर 1/3 और 4 नहीं था वो, देखना एक बारी। हमने जो कॉन्फ़िगर किया जिस पे सीखा है 1/3 है, 1/4 है। 1/3 और 1/4 है ना सर? हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी जो इस टोपोलॉजी को मैंने बनाया है, इस टोपोलॉजी में ओके लैन के ओके। अंदर 1/1 कनेक्टेड है और DMZ के साइड में 1/2। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस बॉक्स के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूँ। CLI बॉक्स कहाँ गया? आप इस इंटरफेस पे आके देखो, शो इंटरफेस ईथरनेट 1/1 जो लैन से कनेक्टेड है, उसमें जो आईपी एड्रेस राइट नाउ चल रही है वो चल रही है 172.16. दिख रहा है आपको? और जो आपका ऊपर DMZ है 1/2, 1/2 ओके, 1/1 1.2 चल रहा है, एंड यहाँ पे 2.1, ठीक है ना? तो मैं उसी चीज की आईपी एड्रेस देके अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आया, ये मेरा DMZ के साइड का राउटर है, तो मैं उसको उसी चीज की आईपी एड्रेस दे रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, आईपी एड्रेस 172.16.2.10, नो शटडाउन, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। और ये मेरा लैन कंप्यूटर है, तो लैन कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस में दे रहा हूँ आईपी एड्रेस आपकी जो चल रही है वो चल रही है 172.16.1.1 आई थिंक यहाँ पे पहले से कॉन्फ़िगर है इस पोलो अल्टो बॉक्स के ऊपर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से। 1.2 कॉन्फ़िगर है, गुड। तो यहाँ पे 1.1 है, सो नो प्रॉब्लम, यहाँ रहने दीजिए। सो एक बार बैठ के आप पिंग कर लीजिए, यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे
लैन से कंप्यूटर से आप डेटा इंटरफेस को पिंग करके देखिए। पिंग 172.16.1.2 दिया है आपने, यस पिंग कर रहा है। और आप अगर आप पोलो टू बॉक्स से पिंग करना चाहते हैं तो पिंग आपके पास, पिंग करने का तरीका देखो, पोलो टू बॉक्स से पिंग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पहले आपको सोर्स डिफाइन करना पड़ता है कि कहाँ से आप पिंग कर रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ 172.16.1. आईपी एड्रेस मेरा क्या था 1.2, तो मैंने बोला पिंग सोर्स पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप कहाँ से पिंग कर रहे हो 1.2 से, एंड होस्ट कमांड से आप उसकी आईपी एड्रेस डिफाइन करते हो जिसको आपको पिंग करना है। तो आप इसको पिंग करना चाहते हो, रिप्लाई आ रही है। अगर आपको पिंग करना है ऊपर डीएमजेड साइड में तो पिंग सोर्स आप डिफाइन कर रहे हो 172.16, क्या आईपी एड्रेस था आपका 1.2 का 172.16.2.2, तो आपने पिंग किया सोर्स 172.16.2.2 से, और आपका जो वहाँ पे होस्ट है वो 172.16.2. आई थिंक 10 है, यस 10 है। क्लियर है? बेसिक कनेक्टिविटी सबको आ गई? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। नाउ तो आपने क्या क्या बनाना सीखा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। अगर आपको जोन्स क्रिएट करने हैं तो आपको जोन क्रिएट करना आ गया। आपने ट्रस्ट और अनट्रस्ट क्रिएट किया था। अगर आपको वर्चुअल राउटर क्रिएट करना है तो आपने, यहाँ तो एग्जांपल कस्टम अंडरस्कोर RTR है, लेकिन हमने वर्चुअल 1 लिया है। नाउ क्रिएट इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल टू अलाउ ICMP, आपने एक ICMP यानी पिंग अलाउ किया था। मैनेजमेंट प्रोफाइल आपने एक बनाया था। नाउ अब यहाँ पे क्या है, कॉन्फ़िगर। सो L3 इंटरफेस को आपने लैन में, यहाँ पे 1/2 को आपने DMZ में, जो भी इंटरफेस आपको जिस जोन में डालना है, जिस कस्टम राउटर में डालना है, जो आपको ट्रैफिक अलाउ करनी है, जो मैनेजमेंट प्रोफाइल आपको अप्लाई करनी है वो, एंड वेरीफाई कनेक्टिविटी, तो ये आपने टास्क किया है। अभी क्लियर है? इतना क्लियर है? यस सर। सो नाउ एक ब्रेक ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड, और उसमें हमारे पास ये सारा टास्क होगा करने के लिए। सचिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लो, सचिन भूल जाओगे। ओके सर। ओके नाउ सो ये नेक्स्ट स्लाइड का एजेंडा हमारे पास क्या है। फर्स्ट स्टैटिक रूट कैसे करते हैं। अगर मैंने एक पोलो बॉक्स लगाया हुआ है और उस पोलो बॉक्स को मैंने ISP से कनेक्ट किया है, तो टुवर्ड्स वैन या सर्विस प्रोवाइडर मैं स्टैटिक या डिफॉल्ट राउट कैसे करूंगा वो हम करने वाले हैं। फिर DNS से रीचेबिलिटी वेरिफिकेशन, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, आपने पिछली क्लास में देखा है। टैग क्रिएट करना सीखेंगे, टैग का बेनिफिट क्या है, और फिर एक NAT पॉलिसी लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसको करने के लिए हम एक सेटअप बना रहे हैं जिसमें आप इंटरनेट को भी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट। सो ये मेरा नया सेटअप है, और इस सेटअप में हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो ये नया सेटअप में क्या, मेरे पास एक इनसाइड है, एक DMZ है, एक मैन इंटरफेस है, और एक मैनेजमेंट है। तो मैंने पूरा सेटअप नया लिया हुआ है। बेसिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम खुद ही करेंगे। तो मैं, ये Windows 7 मशीन है, इसको ले रहा हूँ। इसका IP एड्रेस वगैरह मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। वन डॉट 15 चल रहा है, नो प्रॉब्लम। सो अभी हम जो कर रहे हैं ना वो स्लाइड 2 का टास्क है। वो है स्लाइड 2 का टास्क, जिसमें हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था IP एड्रेस के लिए, L3 जोन, वर्चुअल राउटर, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल, जिसमें से हमने ICMP ट्रैफिक अलाउ किया था। फिर इंटरफेसेस को उनके रिस्पेक्टिव जोन में अटैच किया हमने, और कनेक्टिविटी की वेरिफिकेशन की थी। तो हम अभी वही करने जा रहे हैं। उसके बाद हम फिर लाइव नेटवर्क पे काम करेंगे, फेसबुक वगैरह ये सब ओपन करके। तो पहले हर इंटरफेस को IP एड्रेस हम पहले दे देते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो आपका इंटरफेस है 1/1, आपका उस पर IP एड्रेस देते हैं 200 की सीरीज की।
सीधे आप नेटवर्क पे आ जाओ, मैं सीधे इंटरफेस पे आ रहा हूँ, यहीं से मैं सब कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ बना दूंगा। तो मैं यहाँ पे जैसे आपको सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाना आ गया होगा, तो मैंने लेवल 3 इंटरफेस बोला, वर्चुअल राउटर मैंने ये मेरा नया बॉक्स है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं वर्चुअल राउटर क्रिएट कर रहा हूँ VIR1 नाउ। एंड सिक्योरिटी जोन तो मुझे क्रिएट करना चाहिए पहले जोन, तो मैंने आपको जोन क्रिएट करना पहले बता दिया है। यहाँ से मैं डायरेक्टली क्रिएट कर रहा हूँ, तो मेरा लैन जोन है, इसको मैंने लैन जोन में डाल दिया। फिर IPv4 एड्रेस, तो ऑब्जेक्ट मैं यही बना लेता हूँ, एड्रेस पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट बनाया मैंने लैन। सिर्फ इतना लिख के भी अपना काम कर सकते हो, लेकिन IP एड्रेस लिखोगे तो आपको क्लियर होगा कि हाँ इस लैन ऑब्जेक्ट में क्या IP एड्रेस चल रहा है। सो मैंने लिया, यहाँ ले रहा हूँ 200, लैन में आपको दिख रहा होगा 200.200.10 दूंगा मैं इसको। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में मेरा IP एड्रेस है 200.200.210/24। ओके किया मैंने, एडवांस पे किया, मैनेजमेंट प्रोफाइल, कौन से ट्रैफिक इस इंटरफेस पे अप्लाई करनी है, अलाउ करनी है मुझे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ पिंग सर्विस, और सिर्फ पिंग की ही सर्विस अलाउ कर रहा हूँ राइट नाउ, यानी हर कोई एक दूसरे को टू द फायरवॉल पिंग कर सकता है। तो ये मैंने फर्स्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया है। क्लियर है सबको? इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सबको आ गई? बोलो तो यस और नो। यस सर। 1/2 पे जा रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, 1/2 मेरा यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे मैंने इसको वर्चुअल राउटर में डाला और इसको सेपरेट जोन में डालना है। तो इसका आपने टोपोलॉजी के हिसाब से DMZ देखा होगा, तो DMZ जोन मैंने बनाया। नाउ IPv4 एड्रेस, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ DMZ के लिए। सो DMZ के साइड में मैंने IP एड्रेस सोचा है 23.10, और यहाँ पे एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट का नाम है और ये IP एड्रेस है 23.10/24। आपने ओके किया। नाउ एडवांस पे आपने मूव किया। नाउ यहाँ पे आप आ रहे हो पिंग प्रोफाइल, आपने इस पे अप्लाई किया, अटैच की, एक और इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। अभी मैंने कमिट नहीं किया है। ओके 1/3 जो आपका ISP से कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो मैं इसके इंटरफेस को बोल रहा हूँ L3 इंटरफेस। एंड नाउ वर्चुअल राउटर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे VIR सिक्योरिटी जोन, मैं इसको बोल रहा हूँ WAN जोन। नाउ IPv4 एड्रेस पे मैं आया, यहाँ एड्रेस मैं दे रहा हूँ। अब एड्रेस मैं मैनुअली सेट नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से मेरे लैपटॉप को ये वाईफाई से DSCP के थ्रू IP एड्रेस मिल लिए, तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ DSCP सेलेक्ट किया, तो DSCP के थ्रू IP एड्रेस मुझे मिल जाएगी। एंड ऑटोमेटिकली ये क्रिएट कर देगा एक डिफॉल्ट रूट्स पॉइंटिंग टू डिफॉल्ट गेटवे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट आउट भी उधर चला जाएगा ISP के साइड में। एंड नाउ एडवांस पे आप गए और यहाँ पे आपने क्या किया, जो पिंग प्रोफाइल थी आपने अप्लाई कर दी। तो ये आपने 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया। मैं जल्दी से इसे कमिट कर देता हूँ। तो आपको इंटरफेस पे IP एड्रेस देना आ गया, इंटरफेस का टाइप डिफाइन करना आ गया, आपने मैनेजमेंट प्रोफाइल उस पे आप कर लिया, राइट? यस सर। CLI पे आके आप इसे वेरीफाई कैसे करोगे? शो इंटरफेस ऑल, तो ये सारे आपके इंटरफेसेस हैं जो आपने कॉन्फ़िगर किया है। ये आपका Ethernet 1 जिस पे आपकी ये IP एड्रेस चल रही है, Ethernet 2 जिस पे ये IP चल रही है, Ethernet 3 जिसको अभी ये IP मिली है 192.168.0. देख रहे हैं आपको, ये DSCP के थ्रू मिली है, क्योंकि मेरे वाईफाई पे जो IP एड्रेस चल रही है वो 192.168.0 की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज में से एक IP एड्रेस मुझे मिला हुआ है। अब मुझे एक काम और करना है, क्या इतना क्लियर है सबको? बताओ। नाउ अब अगर आके मैं पिंग करने की कोशिश करूँ यहाँ से बैठ के, मैं गूगल पिंग कर रहा हूँ, तो पिंग सोर्स में पिंग कर रहा हूँ 192.168.0.114 और होस्ट मेरा है google.com, www.google.com। एक मिनट, W4 हो रहा है।
पिक नहीं कर रहा है, डीएनएस की सेटिंग करनी पड़ेगी। तो डीएनएस की सेटिंग के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डिवाइस पे, 8.8.8.8 तो हो जाएगा ना? हाँ ये कर सकते हैं, 8.8.8.8 ये पिंग हो जाएगा, तो डीएनएस की सेटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी कनेक्टिविटी है, रिप्लाई मेरी आ रही है इंटरनेट से। राइट सर। नाउ अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरी कनेक्टिविटी है और पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पीसी वगैरह से कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो मैंने कंप्यूटर्स पे आई थिंक आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, और राउटर पे आईपी एड्रेस यस दे देते हैं जल्दी से। सो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और आपका जो आईपी एड्रेस चल रहा है अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से देख लीजिए, 23 की सीरीज चल रही है। तो मैं यहाँ पे आया 10.1.23.10 दे देता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक मैंने डीएमजेड पे क्या दिया, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 23.10 मैंने दिया था, इसको मैं 23.1 दे रहा हूँ। नो शटडाउन, डिफॉल्ट राउटिंग फायरवॉल की तरफ, एंड 10.1.23.10 ये गेटवे का आईपी एड्रेस है। ये मेरा इसका होस्ट नेम है, सर्वर ले लेते हैं इसका नाम। नाउ लैन में एक कंप्यूटर है आपके पास, इसको स्टार्ट कर लीजिए लैन कंप्यूटर को, और इस पे बैठ के मैं क्या कर रहा हूँ, आईपी एड्रेस की सेटिंग कर रहा हूँ एंड डीएनएस की सेटिंग। तो लैन में मैंने विंडो एक्सपी कंप्यूटर लिया हुआ है। यहाँ पे लैन के इस इंटरफेस पे जो 1/1 आपका है, ये जो इंटरफेस आपका 1/1, आपने इस पे क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, आपने 1/1 पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है 200/200/210। तो मैं इसको दे रहा हूँ 200/200/220 दे रहा हूँ। सो आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। यस, सो रन पे गया मैं, ncpa.cpl IP address properties, (200, 200, 220) and gateway 200, 200, 210 हो गया गेटवे मेरा। और डीएनएस की एंट्री कर सकते हो आप। तो जो अभी मेरे लैपटॉप पे जो इंटरनेट चल रहा है उसका डीएनएस की सेटिंग है 0.1 और 8.8.8 दे दीजिए। ओके किया आपने, क्लोज किया, क्लोज किया। ना सो आपने अभी तक क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक डिफॉल्ट राउटिंग किया है अपने वैन इंटरफेस के साइड पे। अगर आपने नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, जब आपने इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन किया था, यहाँ जाके जब आपने नेटवर्क पे जाके इस वैन इंटरफेस पे जाके बोला था डीएससीपी के थ्रू, तो वहाँ पे एक लाइन आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉलो ऑल्टो पे एक बार डीएनएस सेटिंग भी बता देंगे कैसे करते हैं? डेफिनेटली, अब मैं आपकी अभी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पहले क्लियर करिए, आपने इस इंटरफेस को जब डीएससीपी को बोला था तो यहाँ पे एक ऑप्शन भी है जो चेक बॉक्स लगाया हुआ है, इनेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट डिफॉल्ट राउटिंग। तो डिफॉल्ट राउटिंग ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। नाउ डीएनएस की सेटिंग के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है। आप डिवाइसेस पे जाओ, सर्विसेज पे जाओ, और यहाँ पे डीएनएस की सेटिंग है बिल्कुल। तो जो भी डीएनएस का आपका है, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके नाउ सो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ आपने क्या किया, डीएनएस रीचेबिलिटी वेरिफिकेशन। आपने डीएनएस की रीचेबिलिटी नहीं की, आपने 8.8.8 को पिंग किया, आपकी कनेक्टिविटी आ गई, आपने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया। अगर आपको खुद से कोई स्टैटिक राउटिंग करनी है तो आपको कुछ नहीं करना, आप राउटिंग देख लो, आप नेटवर्क पे आ जाओ, यहाँ पे आप वर्चुअल राउटर पे आ जाओ, और आपका कौन सा वर्चुअल राउटर है, वर्चुअल VIR1 जो आपने क्रिएट किया हुआ है, राइट। और आप यहाँ पे आके क्या करो, आपको क्या करना है, स्टैटिक राउटिंग करना है, क्लिक करो, ऐड पे जाओ, और इस बॉक्स को ध्यान से देखो। इस बॉक्स में फर्स्ट ऑप्शन क्या आपके पास है कि डेस्टिनेशन का आपको पहले नेम डिफाइन करना है, किसके लिए आप राउटिंग कर रहे हो। तो मैं ऐसे बस नेम बता रहा हूँ कि WAN_2_in एंड नेटवर्क डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने बोला एनी नेटवर्क विथ एनी मास्क एंड इंटरफेस का आईपी एड्रेस। तो किस इंटरफेस से मान लो मैं निकल रहा हूँ, मान लो मैं 1/3 से निकल रहा हूँ। नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस, मान लो आपका नेक्स्ट होप का आईपी एड्रेस है 192.168.0.1। बस आपको ओके प्रेस करना है, डन। क्लियर है?
क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। नाउ ऑलरेडी डिफॉल्ट राउटिंग चल रहा है, तो मैं इसे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। सो नाउ अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अपने लैन कंप्यूटर के पास। तो पहले लैन कंप्यूटर से मैं पहले पिंग करता हूँ किसको, अपने डायरेक्टली का एंटर पीसी को, पोलोल्टो के इंटरफेस को। तो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168 नो 200.200.220। तो मैं पिंग कर रहा हूँ 200.200.200. मेरे पास वहाँ पे आई थिंक 10 यूज हो रहा है। यस 10 को मैं पिंग कर सकता हूँ, तो गेटवे को मैं पिंग कर सकता हूँ। अब आप यहाँ आ जाओ। यहाँ पे आपने क्या किया, पिंग वगैरह मैं आपको अभी बताया था डीएनएस की रीचेबिलिटी के लिए 8.8 को अभी हमने कुछ देर पहले पिंग किया था। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आपको पहले से क्लास पहले अभी मैंने आपको बताया है थोड़ी देर पहले। नाउ टैग क्रिएट क्यों करते हैं? टैग एक ऑप्शनल है, थोड़ा सा एक मतलब कह सकते हैं कि आपको कलरिंग का अगर शौक हो तो कलर में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ ऑब्जेक्ट पे गए और यहाँ पे टैग है, आप इंटरफेसेस का टैग लगा सकते हो। जैसे मान लो मैंने 3 टैग क्रिएट किया, मैंने लैन को बोला, लैन जो होगा वो ग्रीन कलर का होगा, एंड जो मेरा वैन जोन है मैं उसे डिफाइन कर रहा हूँ विथ रेड कलर, एंड मेरे पास एक और है, मेरे पास DMZ जिसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ येलो कलर। तो मेरे पास ये 3। अब इसका यूज है आपके पास, सबमिट कर लो पहले। टैग इसलिए थोड़ा क्लियर होगा कि हाँ रेड कलर है तो ये आपका वैन इंटरफेस है, वैन इंटरफेस है। अब टैग का यूज किया अभी मैं दिखाता हूँ, लेकिन पहले उससे पहले यहाँ देखो, आप टैग लगाना आपको समझ में आ गया। किसी पर्टिकुलर जोन को आप टैग डिफाइन कर सकते हो, यस और नो, कुछ तो बोलो। यस सर। नाउ नेट, विदाउट नेट क्या लैंड का ट्रैफिक वैन से कम्युनिकेशन कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि लैंड में आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस चल रही है और वैन पे पब्लिक आईपी। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको नेट यूज करना है, और नेट सिंपल है इसमें। देखो जरा, आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ आना है, पॉलिसी पे जाना है, आपके पास पॉलिसी दिख रहा है आपको, और यहाँ पे पॉलिसी आपकी बनती है। पॉलिसी में जाना है, आपके पास नेट पॉलिसी आपको क्रिएट करनी है, आपको ऐड करना है, और आपको नेट किसके लिए बनाना है। तो मैंने बोला लैन _2_वैन, यानी लैन टू वैन के लिए। अब यहाँ पे टैग से बेनिफिट मिलेगा आपको, यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो तीनों कलर आपको मिल रहे हैं। तो मुझे लैन से जाना है वैन की तरफ, ये सिर्फ टैगिंग के लिए है। नेट का टाइप IPv4 है, तो मैंने IPv4 सिलेक्ट किया हुआ है ना। ओरिजिनल पैकेट पूछ रहा है, ओरिजिनल पैकेट के जस्ट ऊपर यहाँ पे रेड कलर का मार्क आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे, राइट? यस सर दिख ये रहा है। रेड कलर का मार्क आपको ये बता रहा है कि ये टैब कंपलसरी है, मतलब ये टैब कॉन्फ़िगर किए बिना आप ये काम नहीं कर सकते। तो जिस टैब का अगर रेड कलर का मार्क हो, इसका मतलब वो कंपलसरी है। तो ओरिजिनल पैकेट क्या मेरा है, सोर्स जोन मेरा है लैन, और डेस्टिनेशन जोन है मेरा वैन, और डेस्टिनेशन इंटरफेस, तो वैन इंटरफेस कौन सा है 1/3। नाउ सर्विस में कोई भी अलाउ कर रहा हूँ, ओके, सोर्स कोई भी एड्रेस है, डेस्टिनेशन कोई भी एड्रेस हो। ट्रांसलेटेड पैकेट, तो मेरे पास यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास पहला ऑप्शन आ रहा है डायनेमिक IP एंड पोर्ट। तो आपने डायनेमिक पैड का नाम सुना है सबने? यस सर। यही है डायनेमिक पैड को हम यहाँ पे बोलते हैं डायनेमिक IP एंड पोर्ट, यहाँ पे इसका नाम है। देन क्लिक किया तो इंटरफेस एड्रेस, और इंटरफेस कौन सा है, वैन वाला इंटरफेस। तो जो मैं ट्रांसलेट करूंगा इसी जो इंटरफेस पे IP एड्रेस मिली है उसी से सबको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला 1/3। यहाँ पे IP एड्रेस दिखाएगा नहीं क्योंकि DHCP के थ्रू मिली हुई है। सो मैंने किया ओके, और मैंने किया कमिट। नेट कॉन्फ़िगरेशन में किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। नीतीश, सचिन, नो सर। नो सर। विपुल, अंगद? नहीं? नो सर। माइक म्यूट कर लिया करो सब लोग, बैकग्राउंड में गाने सुनाने लगते हो तुम लोग। नाउ नेट कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि
अभी आपका आप क्या करने जा रहे हो, जोन बेस्ड फायरवॉल है, तो डिफरेंट जोन में कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जस्ट नेट के ऊपर एक ऑप्शन आता है सिक्योरिटी। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर, एक होगा है, एक आपके पास दिख रहा है इंट्रा जोन, एक है इंटर जोन। दिख रहा है इंट्रा जोन एंड इंटर जोन। तो आपके पास क्या है, इंट्रा जोन का मतलब अगर सेम जोन कम्युनिकेशन है, इंटर जोन का मतलब सेम जोन के अंदर तो कम्युनिकेशन होगा। जैसे आपके पास एक पॉलो 2 बॉक्स है, आपने ये 3 इंटरफेस सेम जोन के अंदर डाल दिया, तो इनका आपस में कम्युनिकेशन होगा। और मान लो ये तीनों एक सेपरेट जोन में है और 2 इंटरफेस है वो सेपरेट जोन में है, इनका अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना होगा तो आपको क्या करना होगा, इंटर जोन कम्युनिकेशन। तो इंट्रा जोन आपका क्या है, सेम जोन, और इंटर जोन कम्युनिकेशन। तो देखो बाय डिफॉल्ट 2 रूल पहले से बने हुए हैं, और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बोल रहा है क्या कि कोई भी जोन से, किसी भी जोन से कोई भी एड्रेस, कोई भी यूजर, ओके, कोई भी जोन, एप्लीकेशन, सब कुछ सर्विसेज आपकी, ये कौन सा है, नीचे आपने ध्यान दिया क्या, इंटर जोन कम्युनिकेशन। तो कोई भी सर्विसेज आपकी जो है वो क्या है, डिनाई है, यहाँ दिख रहा है आपको। और अगर सेम जोन कम्युनिकेशन होगा तो ये ऑटोमेटिकली वो कम्युनिकेशन कर देगा। तो आपको यहाँ पे एक पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि आप डिफरेंट जोन को आपस में कम्युनिकेशन कराना चाहते हो। तो 2 रूल पहले से बने हुए हैं, तो आपको अपना रूल क्रिएट करना है। तो ऐड पे क्लिक करिए और यहाँ पे रूल, तो मैंने बोला लैन टू वैन अंडरस्कोर कनेक्शन। अब आपको रूल टाइप क्या बनाना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इंटर जोन कम्युनिकेशन बना रहा हूँ मैं। टैग लगा रहा हूँ कि लैन का ट्रैफिक वैन की तरफ जा रहा है। नाउ सोर्स जोन मेरे पास कौन सा है, सोर्स जोन है मेरा लैन, और लैन के अंदर कौन है, तो लैन के अंदर मेरे पास है ये भाई साहब, ये 10। और भी आप ले सकते हो, अलग रेंज ले सकते हो, अगर आपको अलग रेंज भी लेना है तो अलग रेंज का ऑब्जेक्ट बना लो आप। अभी राइट नाउ तो सिंगल आईपी है 10, ठीक है, क्लियर है क्या? आपने यस लैन सर। यानी लैन में आपने एक कंप्यूटर लिया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट बना लीजिए, लैन 200 200 220 200 200 220/24, ये वाला ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको हटा रहा हूँ 10 को, या 20 ले लीजिए, दोनों ले लीजिए। डेस्टिनेशन, अभी यूजर्स पे नहीं जा रहा हूँ, यूजर्स से रिलेटेड आप कोई काम नहीं कर रहे हो। डेस्टिनेशन पे गया तो डेस्टिनेशन जोन मैंने बोला क्या, वैन के साइड में, एंड देन डेस्टिनेशन कोई भी एड्रेस मैं ले रहा हूँ। एप्लीकेशन अभी मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, सीधे मैं एक्शन पे आ रहा हूँ। और एक्शन क्या बोल रहा हूँ, 2 चीजें मेरे पास, अलाउ और डिनाई। तो मैं अभी राइट नाउ पहले मैं क्या ले रहा हूँ, अलाउ। यहाँ पे मैंने बोला कि सेशन जब स्टार्ट होगा तो उसका मुझे लॉग चाहिए, तो सेशन लॉग, यहाँ चेकबॉक्स लगा लीजिए। तो लॉग एट सेशन स्टार्ट एंड लॉग एट सेशन एंड, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है, और ये रूल सबसे ऊपर है, क्लियर। रूल को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई कॉम्प्लिकेटेड गेम नहीं है। जैसे आपने कीज को नीचे लाया, ऊपर लाया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो रूल्स को आप यहाँ पे तो डिसेबल कर सकते हो। सर एक बार वापस वो टैब खोलना, मेरा ये आखिरी में एक्शंस में क्या क्या किया था सर? एक्शन में मैंने यहाँ पे अलाउ किया था ट्रैफिक को, और मैंने बोला लॉग एट सेशन स्टार्ट, कि जब अगर इनसाइड यूजर अगर सेशन स्टार्ट करेगा तो उसका लॉग पहले क्रिएट करो, और जब सेशन एंड करेगा तो उसका भी लॉग मुझे चाहिए, ठीक है। ठीक है। नाउ अब मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास ये रूल है, रूल मैंने इनेबल किया, रूल मेरा मतलब ऑलरेडी इनेबल है। अब मैं इसे कमिट कर रहा हूँ। अब मैं लैंड रूल्स सीक्वेंस में ही वो होंगे एग्जीक्यूट होंगे क्या? हाँ, जैसे एसीएल होता है ना, तो अभी हम मल्टीपल रूल जब बनाएंगे विपुल, तो रूल्स को ऊपर नीचे ऐसे, जैसे एसीएल होता है, सारे डिनाई स्टेटमेंट क्या करते हैं, सबसे ऊपर डालते हैं, राइट सर, और उसके बाद परमिट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे भी वैसे ही रूल चलता है, जैसे आप रूल डिफाइन करो वैसे सीक्वेंस वाइज हो जाएगा। जैसे आपने रूल 1 पहले डिफाइन किया, यहाँ पे ये रूल 1 है, उसके बाद रूल 2 को स्टडी करेगा, रूल 3 को स्टडी करेगा, ठीक है। तो अभी मैंने कमिट किया, तो ये मेरा लैन का कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए।
तो मेरा लैन से ट्रैफिक वैन की तरफ जाने की कोशिश करेगा और एक बार ट्राई कर लेते हैं google.com। यस, google.com आप ओपन कर लो या आप ओपन कर लो facebook.com, जिसको अभी मैं ब्लॉक मारूंगा, जो बड़े आराम से आप खोल रहे हो। ठीक है, तो गूगल फेसबुक आपका ओपन हो रहा है, चीजें चल रही हैं। आप अपने पोलो अल्टो बॉक्स पे आप आ जाओ और यहाँ पे आप नेटवर्क पे आप आ जाओ और एक मिनट, यस, डिवाइस के अंदर आपके पास नो, ऑब्जेक्ट के अंदर वी हैव ऑप्शन। तो सर अभी अपडेट्स देख सकते हैं इस पे, जैसे आप हाँ डेफिनेटली आप देख अब सकते तो हैं। इंटरनेट आ गया ना। क्या अपडेट्स? हाँ। अपडेट जो बाय डिफॉल्ट होता है, ध्यान रखना है आपको, अपडेट जो बाय डिफॉल्ट जाता है वो किस इंटरफेस से आता है? अच्छा, मैनेजमेंट इंटरफेस से। आप चाहो तो उस इंटरफेस को चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो बाय डिफॉल्ट अपडेट जाता है वो मैनेजमेंट इंटरफेस से आता है। इसलिए क्या होता है कि हम एक सेपरेट वाईफाई बॉक्स लगाते हैं नीतीश, और स्विच लिया हमने, एक केबल हमने मैनेजमेंट पे लगाया और एक केबल लाके हमने पोलो अल्टो, तो हम एक सेपरेट वाईफाई कनेक्शन रखते हैं पोलो अल्टो के लिए कि अपडेट्स वगैरह मैं सेपरेट लूं, मैं डेटा इंटरफेस से ना लूं। मान लो अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो, या कॉम्प्रोमाइज हो गया तो, राइट, ओके। तो मैं सेपरेट वाईफाई कनेक्शन एक लेता हूं सिर्फ इसको अपडेट करने के लिए। अदरवाइज अगर आप चाहो तो इस डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर सकते हो कि आप अपडेट मैनेजमेंट से नहीं लोगे, आप किसी डेटा इंटरफेस से लोगे। यस, आप कोई कुछ पूछना चाह रहा था? नहीं, मैं वैसे कह रहा था सर कि अगर वो अपडेट लेगा तो वो सारे ऑप्शंस दिखाएगा, एंटीवायरस वगैरह, वो जो आपने सब कुछ एवरीथिंग। तो सर अभी हम चेक नहीं कर सकते क्या चीज? इसमें डिफॉल्ट वो चेंज करके हम अपडेट चेक नहीं कर सकते? डेफिनेटली यार, आप जाओ ना, आप रुको, डिवाइस पे आप जाओ या सर्विसेज पे आप पहले से हो, यहाँ पे आओ, सर्विस रूट कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखो जितनी भी अपडेट्स है, यहाँ पे क्या लिखा है सचिन? देख रहे हो आप? अगर आपको चेंज करना है ना तो आप कस्टमाइज पे जाओ और फिर आपके पास ढेर सारा ऑप्शन है। बताओ क्या करना है आपको, किस इंटरफेस? जैसे आपको, आप कह रहे हो कि सर पोलो अल्टो जो अपडेट्स होगा ना, तो उसको मैं, ये तो यूज डिफॉल्ट कर रहा है इंटरफेस, मैं इसको सेलेक्ट करके चेंज करना चाहता हूँ कि नहीं सर ये ना चेंज होगा। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसका सोर्स इंटरफेस कौन सा होगा? वैन इंटरफेस, राइट। ठीक है। यहाँ पे पंगा क्या है सचिन, कि वैन इंटरफेस यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वैन डीएचसीपी से आईपी एड्रेस ले रहा है। अच्छा, फिर स्टैटिक होनी चाहिए, स्टैटिक आईपी, हाँ स्टैटिक होनी चाहिए। ठीक है, अब चलो, तो लेकिन मान लो एनी नहीं कर सकते सर, तब नहीं लेगा तब तो, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे वैन इंटरफेस नहीं आ रहा है ना। ओके। हाँ, तो मान लो, लेकिन एग्जांपल समझ लो, मान लो आपका WAN/2 ही जिस पे आईपी एड्रेस चल रही है, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट किया नीतीश, और उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा और आप ओके कर दोगे। क्लियर? हाँ जी मतलब सर। अगर आप डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना चाहते हो तो यस आप कर सकते हो। अंगद समझ में आया? सर अलग अलग सर्विस चेंज कर सकते हैं। नहीं सर, ये चीज सही पता चली ना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, कभी अगर सब डिप्लॉयमेंट करना पड़े तो हमें भी बताना पड़ेगा किसी को भी कि हमें सेपरेट इंटरनेट चाहिए इसके लिए। हाँ, मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये यूज करती है। विपुल कहाँ हो आप? ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये आप ऐसे चेंज कर सकते हो। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे आपको यूआरएल का अपडेट चाहिए, आपको किस इंटरफेस से चाहिए, क्लिक करो जिस इंटरफेस से आप चाहते हो, तो इसमें आप डिफाइन कर लो ना। कुछ इंटरफेसेस से अपडेट आप, कुछ अपडेट्स आप मैनेजमेंट इंटरफेस से लो, कुछ अपडेट्स आप डेटा इंटरफेसेस लो जो आपका वैन इंटरफेस से कनेक्टेड है। ओके, नाउ अपने टॉपिक पे मूव करते हो। नाउ अब आपके पास यहाँ पे कनेक्टिविटी है, तो ये आपने कनेक्टिविटी बनाई थी लैन से वैन, तो ये आपकी एक कंप्लीट नेटवर्क है और इस पे काम करेंगे। तो हमने अभी अपने सिलेबस के हिसाब से हमने क्या कंप्लीट करने की कोशिश की है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन तक क्लियर है सबको? इवन आपने ये मॉड्यूल तक कवर करने की कोशिश की है, दिख रहा है आप लोग को? बोलो। यस सर।
Yes, ये sir. सेकंड वाला तो नहीं किया। वर्चुअल डिप्लॉयमेंट आपका वीएम पे तो काम कर रहे हो? क्लाउड वाला ठीक है। क्लाउड वाला सर, क्लाउड वाला अभी बताओगे? क्लाउड डिप्लॉयमेंट अभी हमारे पास नहीं है ना, हम इसलिए सारा काम इस पे कर रहे हैं ना, यूनल पे। ओके सर, एक और वो हमारा जो आपने कहा था क्लस्टर वाला वीडियो आप भेजोगे ऐसे? लड़का अभी पहले इस पे तो आ जाओ। क्लस्टर तो आ गया। नहीं फिर भी सर भूल न जाए, दिमाग में आ गया था। क्लास में एक बच्चा तो होता है ना, वो कहता है सर आपने ना ये जो मेन वाला टॉपिक था ना, ये वाला नहीं पढ़ाया आपने। 25 टॉपिक तो आपने पढ़ाए, लेकिन ये मेन वाला जो टॉपिक था ना सर, आपने ये नहीं पढ़ाया। सर वो पढ़ रहा था तो फाइनली क्लस्टर रह गया, मैंने कहा यार क्लस्टर वाला बोल दूंगा, याद आएगा तो। नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसे का? हाँ ऐसे क्लियर है इतना पहले? ये टॉपिक क्लियर है? हाँ जी सर। सो बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? इतना क्लियर है? यस सर। और सर ये वाली जो अभी हमने स्लाइड की स्टार्ट की थी ना, ये नेट पॉलिसी और सिक्योरिटी की, जिस थर्ड हाँ ये वाली स्लाइड मेरे पास नहीं है सर, ये वाली दे देना। मैं अभी आपको भेजता हूँ, ठीक है? सर ये दोनों भेज देना, आधे घंटे बाद सबको भेज दूंगा, ठीक है? सर हमारे पास कोई भी स्लाइड नहीं है सर, हमें सारी मैं भेज देता हूँ सब कुछ, मैं भेज देता हूँ। तुम तो गरीब आदमी हो हैं। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट सैटरडे सर है ना? हाँ नेक्स्ट सैटरडे, यस। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय।